हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे अपना मैथ का चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। आप सभी बच्चों ने जाना कि किस प्रकार से हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स। अलग अलग तरह के स्केल्स आपने देखे। सेंटीमीटर स्केल से हम छोटी लेंथ को मेजर कर रहे थे, मीटर स्केल से हम बड़ी लेंथ को मेजर कर रहे थे। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में और क्या सीखा? हमने सीखा कि किस प्रकार हम लेंथ्स को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। जब हम मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम 2 जीरो ऐड कर देते हैं, जैसे कि 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार जब हम किलोमीटर से मीटर में चेंज कर रहे थे तो हम 3 जीरो ऐड कर देते हैं, जैसे कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। ओके बेटा, तो यहाँ आपने क्या सीखा कि हमने 3 यूनिट पढ़ी, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। आप थर्ड क्लास में इन तीनों यूनिट को अच्छे से सीखेंगे। इससे भी छोटी यूनिट होती हैं बच्चों। देखिए, यहाँ आपने सीखा कि किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी लेंथ को मेजर करते हैं किलोमीटर में। फिर उससे छोटी होती हैं मीटर में, और सबसे छोटी हमने सीखा कि इन तीनों में सेंटीमीटर होती है, जो कि जैसे कि पेंसिल की लेंथ अगर हमें मेजर करनी हो तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। और अगर हम किसी कपड़े की लेंथ, या हम कहें बस की लेंथ, या कहें कि आपकी जो हाइट है अगर वो मेजर करनी हो तो वो हम मीटर में मेजर करेंगे। और किलोमीटर का यूज़ किया जाता है जब हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, जैसे कि भाई आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो वो हम किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसे मेजर की जाती है। तो समझ आया? सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, उससे छोटी होती है मीटर, और सबसे छोटी इन तीनों में होती है सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आज हम इसमें बचा हुआ जो मैं सोच रहा था वो आपको सिखाते हैं। हम लेंथ को कंपेयर करना सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एक पेन है और एक पेंसिल है, सभी ने ये देखा ही है। तो चलिए इनकी लेंथ्स को कंपेयर करते हैं। किस में? सेंटीमीटर्स में। आपको पता ही है ये किस में मेजर की जा सकती है इनकी लेंथ ईजिली? सेंटीमीटर स्केल से। हम ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से भी इनको मेजर कर सकते हैं ना जी। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, इनकी लेंथ, एक की लेंथ, पेन की लेंथ है कितनी है? 9 सेंटीमीटर, और पेंसिल की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आप पिक्चर को देख के ही बता सकते हैं कि किसकी लेंथ बड़ी है? पेंसिल की। वेरी गुड। तो इसमें आपने देखा कि 9 और 15 में बड़ा कौन सा है? 15। तो लेंथ किसकी बड़ी होगी? पेंसिल की। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है बच्चों कि जो पीछे यूनिट होती है वो आप ज़रूर माइंड में सेट करके चलेंगे। दोनों के पीछे सेंटीमीटर था तो हम नंबर को देखेंगे। अगर दोनों सेम हो तो हम नंबर को देखें, नंबर कौन सी बड़ी है? 15। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं किसकी लेंथ बड़ी दिख रही है? पेंसिल। ओके, जंप टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप देखिए, आप गैस करिए कि किसकी लेंथ बड़ी है और किसकी लेंथ छोटी है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। एक बार चलिए इसको नंबर में देखते हैं। ये देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आया। कई बच्चों ने बता दिया होगा कि टोरटॉइज की जो लेंथ है वो बड़ी होगी और जो फिश है इसकी लेंथ छोटी होगी। दोनों ही पानी में रहने वाले जंतु हैं। बोथ आर लिविंग इन वाटर। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक की लेंथ है। सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों के पीछे लेंथ में क्या है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम किस में लिखते हैं? C और M, सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक की लेंथ है 40 सेंटीमीटर
और एक की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो दोनों में कौन सी नंबर बड़ी है? 40। तो आप क्या कहेंगे कि जो टोर्टोइज है वो लेंथ में बड़ा है। समझ आया? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? आप इजीली बता सकते हैं ये क्या है? बस है। और ये क्या है? एक छोटी ट्रेन है जिसमें 2 डिब्बे आप देख पा रहे हैं। तो बता सकते हैं क्या आप ये इसमें कौन सी किसकी लेंथ बड़ी होगी? यस, यू कैन ईजिली गेस द आंसर। चलिए हम देखते हैं इनकी लेंथ्स को। वेरी गुड, आपका आंसर मुझे लग रहा है सही आया होगा। इसमें आप देखिए एक चीज़ जो नोटिस करनी है कि दोनों में लेंथ जो है मीटर में मेजर की हुई है। क्यों की हुई है? क्योंकि जो इनकी लेंथ है वो हम सेंटीमीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते, हम मीटर में मेजर करेंगे। तो बस की लेंथ है 20 मीटर और ट्रेन की लेंथ है 60 मीटर। तो नंबर कौन सी बड़ी हुई? 60। तो हम कहेंगे कि जी ट्रेन की जो लेंथ है वो बड़ी है। ओके बच्चों, एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि आप इन लेंथ को और अच्छे से कंपेयर कर सको, इसको ध्यान से देखेंगे। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, एक सूटकेस है, बैग है और एक कार्डबोर्ड है। आप बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं क्या इसमें किसकी लेंथ बड़ी है किसकी छोटी है? इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। चलिए इसको नंबर में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बैग की लेंथ है, सूटकेस की लेंथ है वो 1 मीटर है एंड कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहेंगे कि सर जो लेंथ है वो कार्डबोर्ड की ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1 है। तो बच्चे कहेंगे कि लेंथ कार्डबोर्ड की बड़ी होगी सर क्योंकि नंबर बड़ी है। लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है। एक के पीछे मीटर है और एक के पीछे सेंटीमीटर है। अब आपको ये तो पता ही है मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ी होती है, मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ी होती है। लेकिन आपने ये भी देखा था कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। हमने पिछली क्लास में सीखा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर हम मान लो इसको बैग में पैक करना चाहें तो ये आसानी से इसमें पैक हो सकता है क्योंकि इसकी लेंथ भी हम क्या कह सकते हैं? 100 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर लिखा ही हुआ है, दोनों की लेंथ सेम है, तो हम इसको आसानी से इस बैग के अंदर पैक कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि लेंथ इक्वल भी हो सकती हैं, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। आप उनको कैसे मेजर करेंगे? आप उनको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट। आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि कौन सी लेंथ बड़ी है। अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि बताइए बच्चों 2 मीटर, 2 किलोमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, इन तीनों में बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ज़्यादातर बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं, जिसको टॉपिक समझ में आ गया वो कर सकते हैं। किस प्रकार? आप सबसे पहले देखेंगे कि नंबर तो सेम ही है, 2 2 2, तीनों में 2 है। हम पीछे इनकी यूनिट पर ध्यान देंगे तो मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में जो बड़ी होती है हम पहले उसको लिखेंगे। तो पहले आएगी किलोमीटर। किलोमीटर बड़ी होती है इसलिए 2 किलोमीटर सबसे बड़ी है। उससे छोटी जो है वो है 2 मीटर और फिर सबसे छोटी जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि घटते क्रम में, यानी जो पहले नंबर आएगी वो बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। समझ आया? तो यही आज का टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। चलिए अब हम अपना होमवर्क देखते हैं जो आपने करना है।
दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट इन योर नोटबुक्स विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, छोटे से स्टार्ट करना है और फिर बड़ी नंबर लिखते जाना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आप ये नंबर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक है 45 सेंटीमीटर, एक है 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं सबसे छोटी इनमें कौन सी यूनिट है, कौन सी नंबर है, बताइए, गैस करिए। जी हाँ, काफ़ी बच्चों ने बता दिया। सबसे पहले छोटी कौन सी है, सभी आप देखिए सेंटीमीटर में दे रखा, तो हम कहेंगे कि सर नंबर 20 छोटी है, तो 20 सबसे पहले लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। ये आंसर मैं करके दिखा रहा हूँ। उससे बड़ी क्या है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद 45 और सबसे बड़ी कौन सी है, 80 सेंटीमीटर। ये इजीली आसानी से हमने कर दिया विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स आपने देखा कि इसमें सेंटीमीटर ही है सब में, तो हम सबसे छोटी नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आपने ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपने आप ट्राई करने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द सेम लेंथ। आप इनमें देख पा रहे हैं 20 सेंटीमीटर 4 मीटर, 200 सेंटीमीटर 2 मीटर, ऐसे नंबर दे रखे हैं। आप इनको एक बार अच्छे से ध्यान से देखें और कंपेयर करें कि क्या ये लेंथ सेम है। जो लेंथ सेम हो आपस में, कि जैसे कि भाई 20 और 4 क्या सेम है, जो लेंथ सेम आए वो आपको अलग से लिखनी है। आई होप यू कैन डू इट। चलिए, आज का इतना ही हमारा काम था और हमारी ये आखिरी क्लास थी। इसमें आपने बहुत अच्छे से सीखा कि हम लेंथ्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद हमने उनको चेंज करना सीखा। चेंज करने के बाद अब हमने उनको कंपेयर करना भी सीख लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा रिटर्न वर्क बचता है, वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर लेंगे और उसमें मैं होमवर्क आपको भेज दूंगा। तो आज का काम आपको करके अपने होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। सभी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। जो बच्चे होमवर्क नहीं भेजते हैं वो भी जल्दी अपना कार्य करके ज़रूर भेजें। ओके बेटा, थैंक यू।